हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। तो देखिएगा, बेसिकली बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर हमें टाटा पावर ये कंपनी 100% होगी, यानी कि मिनिमम 100% में से 60 to 70% लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर ये कंपनी अवेलेबल होगी, क्योंकि बेसिकली कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी होता क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने के कारण, यानी कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होने के कारण हम कोई भी कंपनी के अंदर विदाउट पेशेंस आप लोग होल्ड नहीं कर पाते हो। और मैंने पहले भी आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि अगर आप टाटा पावर के अंदर निवेश करना चाहते हो तो लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो ही आपको मल्टीबैगर रिटर्न टाटा पावर के अंदर मिल सकता है। और करंटली जो कंपनी 200 रुपये के ऊपर चल रही है, वो आने वाले समय के अंदर 2000 रुपये का भी लेवल समय क्रॉस कर सकती है। इतना तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और इतना ही कंपनी का बिजनेस हमें गजब का निकल के आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर है तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्विक एनालिसिस टाटा पावर के रिगार्डिंग करने वाले हैं, किस तरह से पॉसिबिलिटीज है, किस तरह से कंपनी का बिजनेस है और किस तरह से कंपनी के आने वाले सालों के अंदर हमें टाटा पावर का परफॉर्मेंस हमें हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप कल के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1.5% की तेजी के अंदर ही हमें क्लोजिंग टाटा पावर के अंदर मिल चुकी है। तो दोस्तों बेसिकली आपको टाटा पावर का या बिजनेस पता होगा। तो देखिएगा, एक शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो आपको पता है तो पावर के अंदर जनरेशन के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंपनी का बिजनेस है। फिर हमें कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि कंपनी जो ईवी रिगार्डिंग जो चार्जिंग का जो स्टेशन है, वो लगातार दोस्तों टाटा पावर को बहुत बड़े ऑर्डर मिल रहे और बहुत शानदार तरीके से कंपनी इसका हमें एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर कंपनी काम कर रही है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी बहुत अच्छे काम है। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे, कंपनी का बिजनेस हमें सोलर के अंदर भी निकल के आ रहा है, यानी कि जो भी सेगमेंट के अंदर हमें टाटा पावर स्पेसिफिकली कंपनी बिलोंग करती है, वो हर एक सेगमेंट आने वाले सालों में हमें डिमांड फुलफिल करने वाला है। और जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी, उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और नेट प्रॉफिट्स के अंदर बहुत कम समय के अंदर ग्रोथ नजर आएगी। और कोई ना कोई कंपनी के अंदर दोस्तों जो आपको विजन मिलता है, अगर कोई कंपनी का एम है, गोल है, तो उस कंपनी के अंदर आपको ज़्यादातर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए लंबे समय के लिए होल्ड करने का। अगर आप ये देखोगे तो टाटा पावर का एक विजन हमें निकल के आ रहा है। तो आप ये देख सकते हो, गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी वांट्स टू अचीव क्लीन एंड ग्रीन पोर्टफोलियो ऑफ 80% बाय 2030 एंड 100% बिफोर 2045 एंड ग्रो थ्रू लो कार्बन बिजनेस। तो बेसिकली कंपनी का यह मानना है कि जो ग्रीन एनर्जी को क्लीन एनर्जी है, उसका 2030 तक 80% के आसपास इंप्लीमेंट करने वाला है और 2045 तक कंपनी 100% कार्बन फ्री हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर एटमॉस्फेयर आपको करने वाला है। जितने भी हमें हार्मफुल गैसेस है, हार्मफुल जितने भी ह्यूमंस के लिए जितने भी हमें गैसेस निकल के आ रहे, वो गैसेस रिड्यूस करने का एक बहुत बड़ा विजन हमें कंपनी ने रखा हुआ है। एज वेल एज यहाँ आप देख सकते हो कंपनी का फोकस क्या है। जो भी कंपनी विदाउट फोकस वाली काम करते हैं, यानी कि अगर कंपनी का फोकस नहीं है तो वो कंपनी किस तरह से अपना बिजनेस रन करेगी और किस तरह से अपना बिजनेस ग्रो करेगी। तो जो भी कंपनी का फोकस होता है, वही कंपनी आने वाले समय में बहुत ही शानदार तरीके से अपना बिजनेस हमें ग्रो कर पाती है। तो वैसे टाटा पावर का क्या हमें फोकस है, तो आप ये देख सकते हो, कंपनी मेन फोकस इज ऑन रिन्यूएबल्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस ऑफ सोलर रूफटॉप, सोलर पंप्स, माइक्रो ग्रिड, ईवी चार्जिंग, एनर्जी सर्विसेज, होम ऑटोमेशन, फ्लोटिंग सोलर एंड अदर्स। तो कंपनी को फ्लोटिंग सोलर रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा खासा हमें ऑर्डर्स मिलता है। कंपनी को ईवी चार्जिंग रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा ऑर्डर मिलता है। कंपनी को सोलर रूफटॉप रिगार्डिंग बहुत अच्छा हमें ऑर्डर मिलता है। यानी कि जितने भी कंपनी के सेगमेंट्स है, उसके ऊपर कंपनी को बहुत अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है। और जहाँ कंपनी का फोकस है, वही कंपनी को ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड हमें हो रही है। और जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी, हाई डिमांड की वजह से जो कंपनी डिमांड फुलफिल करती है, उस कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर कभी भी हमें कमजोरी नजर नहीं आती। तो वैसे अगर आप टाटा पावर के पैरामीटर्स देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स आप ये देख सकते हो, 1250 करोड़, 1680 करोड़, 1760 करोड़, 2320 करोड़। तो बेसिकली कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है, लगातार हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर जंप नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी लोगों का एक सवाल होता है, 100% आपके मन में ये सवाल होगा, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर है तो इतना ज़्यादा कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी है, इतना ज़्यादा कंपनी के पैरामीटर्स अच्छे हैं,
लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर रैली क्यों नहीं आ रही। बेसिकली रैली दोस्तों क्यों नहीं आ रही, इसका भी सवालों का जवाब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो यहाँ अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार जंप है। 632 करोड़, 884 करोड़, 935 करोड़, 1052 करोड़। तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार जंप है। इनफैक्ट अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी लगातार हमें जंप नजर आ रही है। तो चलिए, क्यों हमें कंपनी के अंदर आपको जंप नहीं आ रही। इतना सब कुछ कंपनी अच्छी है, हमें समझ में आया। आप बोलेंगे सर जी सब कुछ हमें समझ में आया, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर जंप क्यों नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। इसका आंसर आपको चार्ट पैटर्न्स के अंदर ही मिल जाएगा। आपको पता होगा 2020 के अंदर हमें स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन नजर आया। पूरे स्टॉक मार्केट गिर चुका था कोविड की वजह से। हर एक सेक्टर के अंदर गिरावट थी, हर एक स्टॉक्स के अंदर गिरावट थी। तो जो स्टॉक्स के अंदर गिरावट थी उसमें टाटा पावर का भी नाम था, और टाटा पावर के अंदर भी गिरावट नजर आ रही थी। हर एक कंपनी के अंदर गिरावट थी। जहां टाटा पावर के अंदर देखोगे तो कितना हमें टाटा पावर गिर चुका था। ऑलमोस्ट 53% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर हो चुकी थी। इसका टॉपिक पॉइंट अगर आप देखोगे 60 रुपीज़ का है, और अगर आप लोएस्ट पॉइंट देखोगे जहां तक गिरा था 27 रुपीज़ के आसपास है। यानी कि ऑलमोस्ट हमें 53% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ रही थी। लेकिन जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर निवेश किया है, पेशेंस रख के होल्ड किया है, उन लोगों को इस तरीके से रिटर्न मिला। अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 सालों में ही ये जो रिटर्न से 1.5 से 2 सालों में ही कंपनी ने इतना जर्नी हमें अच्छी खासी बेसिस की पर अचीव किया। लगातार कंपनी के अंदर जंप आई, और जंप जो कंपनी की आई है आप देख सकते हो 785% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है सिर्फ 2 सालों में। तो जो भी कंपनी अगर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आएगी, देखिए दोस्तों एक एग्जांपल ले लीजिएगा। एक इंसान है, ओके, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बात करूंगा। एक इंसान है, उस इंसान लगातार हमें दौड़ता है, उसका स्टेमिना भी हमें अच्छे खासा निकल के आ रहा है, और दौड़ते दौड़ते 100 मीटर ये रन हुआ, फिर 500 मीटर जर्नी अचीव किया, फिर या 700 मीटर जर्नी अचीव किया। तो कहीं ना कहीं जाके ऑलमोस्ट इस इंसान ने 1 किलोमीटर का भी जर्नी अचीव किया है दौड़ते दौड़ते। तो कहीं ना कहीं इंसान रुकेगा, पानी पिएगा, ओके, सांस लेगा, और फिर ये जर्नी फिर से यहाँ रन करेगा, तो कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वही हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ रहा है, यही हमें हर एक कंपनी के अंदर हमें नजर आता है। तो पहले कंपनी के अंदर क्या हुआ, करेक्शन हुआ, फिर कंपनी के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा दौड़ लगाया, 1 किलोमीटर का जर्नी पास किया, और जर्नी के बाद अभी कंपनी क्या कर रही है, पानी पी रही, सांस ले रही, ओके, और यही से फिर से कंपनी हमें जर्नी अचीव करेगी। तो ये पैनिक लेवल बढ़ाने के लिए, शेयर होल्डर्स के पेशेंस लेवल को टेस्ट करने के लिए, इस तरीके से हर एक चीज़ें हमें स्टॉक मार्केट के अंदर मिल जाती है। आपको आसानी से दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा नहीं मिलेगा। आपका पहले पेशेंस टेस्ट करेगा। जो लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, जो लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न प्रोफाइल देख के निवेश कर रहे हैं, उन लोगों को ये एग्जिट करवाएगा। और जो भी लोग यहाँ एग्जिट करेंगे, जो लोग को पैसा जल्दी चाहिए, जो लोग एग्जिट करेंगे, उसके बाद सडन कंपनी के अंदर हमें जंप नजर आएगा। तो पेशेंस रख के 100% कंपनी के अंदर होल्ड करना, 101% कंपनी के अंदर आने वाले सालों में रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। और कोई छोटे रिटर्न्स नहीं, मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको मिल जाएगा। सिर्फ कंपनी के अंदर 10 से 15 सालों के हिसाब से होल्ड करना। तो बेसिकली अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे तो जो निप्पॉन का एक फंड जिन्होंने 42 लाख शेयर्स की खरीदारी हमें मार्च 2023 के अंदर हमें कर चुका है। और सेलिंग अगर आप देखोगे, एक्सिस का एक फंड है, जहां एक्सिस के फंड ने 13 लाख शेयर्स की बिकवाली हमें किया हुआ है। लेकिन अगर आप खरीदारी के अंदर देखोगे तो बिकवाली से 4 गुना हमें बाइंग लगातार म्यूचुअल फंड्स ने किया है। तो इसी का इम्पैक्ट आपको Q4 रिजल्ट्स के अंदर टाटा पावर के अंदर आ सकता है। तो टाटा पावर का रिजल्ट आने कब वाला है, तो आप ये देख सकते हो टाटा पावर का जो रिजल्ट आने वाला है 4 मई को आने वाला है, जिसके अंदर कंपनी फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है। तो जरूर दोस्तों टाटा पावर के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। बहुत ही अच्छी खासी कंपनी है, और कंपनी फंडामेंटली बहुत जनरस्ट होंगे। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आपको कंपनी के अंदर रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे वरुण बेवरेज के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर 2 मई के दिन आपको स्प्लिट का हमें एक अच्छे खासे बेसिस की पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली है, और इसी दिन आपको Q4 का रिजल्ट भी आने वाला है। यानी कि Q4 के रिजल्ट के साथ साथ कितने रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट दिया जाए, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसी दिन हमें डिस्कस करने वाले हैं, और इसी दिन आपको पता लगने वाला है। तो जिसके हिसाब से कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो तो आपको रिटर्न प्रोफाइल देख के पता चलेगा, पैरामीटर्स देख के आपको हर एक डेटा क्लियर हो जाएगा। जहां जब से कंपनी आई है तब से 1000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। यानी कि कंपनी के अंदर उतना हमें पोटेंशियल निकल के आ रहा है। तो जिसके चलते अभी भी दोस्तों बढ़िया मौका है, बार बार आपको ये मौका नहीं मिलने वाला। जो भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हो, जैसे कि थम्स अप हुआ, मिरिंडा है, फिर यहाँ अगर आप देखोगे ट्रैपिकोना है, जितने भी जूसेस है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर आती है,
वो इंडिया के अंदर सेल करने का जो लाइसेंस है सिर्फ और सिर्फ वरुण बेवरेज के पास ही दोस्तों दिया गया है। यही कंपनी वो इंडिया के अंदर सेल कर पाती है। तो जिसके हिसाब से अब हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो रजिस्टेंस लेवल कंपनी के अंदर है, यहाँ एक सपोर्ट लेवल है। इसी लेवल के आसपास कंपनी ने 3 से 4 बार हमें सपोर्ट लिया और यही से कंपनी के अंदर रिवर्सल हमें नजर आया और करंटली कंपनी रजिस्टेंस लेवल को भी क्रॉस करके हमें कंपनी यही एक कंसोलिडेशन कर रही है। तो यही से बहुत ज्यादा हमें चांसेस नजर आ रहे हैं कि बेसिकली वरुण बेवरेज के अंदर एक शानदार तरीके से तेजी आएगी और एक कंपनी अपना नया लाइफ टाइम वाला हाई क्रिएट कर सकती है। तो जितना हो सके उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना।